गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्टीम टरबाइंस। तो स्टीम टरबाइंस में अभी तक हमने क्या देखा है कि स्टीम टरबाइन मेनली दो टाइप की होती है, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स में हमने देखा था कि इम्पल्स का जो ब्लेड प्रोफाइल होता है उसमें कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है जब स्टीम आपकी ब्लेड के अंदर से पास होती है। ठीक है, तो हमने डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो सकती है अगर आपकी स्टीम टरबाइन की बात करें इम्पल्स। ठीक है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती थी, हमने देखा था कि जो स्पीड रेशो है उसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए। हमने स्टेज एफिशिएंसी को भी देखा था। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन हैज इक्वल ब्लेड एंगल्स। कोई सिंपल इंपल्स टरबाइन है, ठीक है, जिसकी कंडीशन क्या दे रखी है आपको, इक्वल ब्लेड एंगल्स है। अभी तो अगर आपको आइडिया लग गया होगा, ब्लेड एंगल का मतलब क्या है, थीटा और फाई आपको इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू फाई एंड नोजल एंगल इज 15 डिग्री। नोजल एंगल को हमने किससे डिनोट किया था, अल्फा से। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो जो हमने वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ किया था वहां पर हमने नोजल एंगल को अल्फा से डिनोट किया था, और जबकि जो हमारे ब्लेड एंगल थे उनको हमने थीटा और फाई से डिनोट किया था। नेक्स्ट, डिटरमाइन द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। आपको बताना है मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी क्या होगी इफ द ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट इज 0.85। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट या इसको ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी हम इसको बुलाते हैं। तो k की वैल्यू आपको दे रखी है 0.85। ओके, नेक्स्ट, तो पहला पार्ट तो ये हो गया जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, ब्लेड एफिशिएंसी, अगर के आपका इतना है। तो अगर आप इसको ही सॉल्व करते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, हम पहले ड्राइव कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो आप उसमें देखते हो कि आपके पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस के एक्स, जहां पर k क्या होता है, k आपका ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट होता है, और x क्या होता था वहां पर, x इक्वल टू cos फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा और फाई बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अगर यहाँ पर आप पुट करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा कितना है, 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.85। ठीक है, तो ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी cos स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.85। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके अराउंड आएगी 0.863। 0.863। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। क्वेश्चन में पहले आपसे बस मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी पूछी हुई है, और क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है वेलोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू, और हमने ये पहले ड्राइव कर चुके हैं। जब हमने इंपल्स टरबाइन को सॉल्व किया था तो इंपल्स टरबाइन की डेरिवेशन जो हमने की थी, तो पहले हमने निकाला था ब्लेड एफिशिएंसी, उसके बाद निकाला था मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। तो ये वैल्यू हमारी आई थी, वहां पर हमने k और x की वैल्यू 1 ली थी, तो बाद में वैल्यू आई थी cos स्क्वायर अल्फा। वो तब होती है जब k और x दोनों ही 1 हो जाए। यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 है बट k की वैल्यू 1 नहीं है, तो जो आपको वैल्यू दे रखी है वही पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, डिटरमाइन द स्पीड रेशो। स्पीड रेशो का मतलब क्या होता है, रो u बाय v1, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ब्लेड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। वो पूछा हुआ है आपसे, ये निकालना है आपको। इफ द एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी इज 90% ऑफ द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, कि अगर आपकी एक्चुअल जो ब्लेड एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम की 90% है। ठीक है, 90%, तो बताइए रो कितना होगा। ठीक है, देखिए 90% मीन जब आप इसको 0.90 से मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को 0.863,
तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड आपका आएगा 0.7767, 0.7767, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल जो ब्लेड एफिशिएंसी थी उसकी वैल्यू क्या थी। ये जब हम डेरिवेशन निकालते हैं तो एक रो के फॉर्म में एक फॉर्मूला आता है 2 रो 1 प्लस के एक्स कॉस अल्फा माइनस रो। ये तब आता है जब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो जब हम ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम निकालते हैं तो उससे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले जो वैल्यू आती है वो ये आती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास सारे नॉन वैल्यूज है, ओनली रो आपके पास नहीं है, ठीक है। यू हैव एवरी वैल्यू, ओनली आपके पास रो नहीं है। इसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.7767 इक्वल टू 2, पहले 1 प्लस के एक्स को देख लेते हैं। 1 प्लस के एक्स मतलब 0.85 इंटू रो। अब रो को इसके अंदर ले जाते हैं, रो कॉस अल्फा माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1.85 इंटू रो कॉस अल्फा माइनस रो स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.7767। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगी रो स्क्वायर माइनस 0.966 रो प्लस, आपको सॉल्व करना है बस इसको, ये वैल्यू यहां पर लानी है आपको, प्लस ये आएगी आपकी 0.21 इक्वल टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज आएंगी आपकी। तो जो आप इसे सॉल्व करोगे डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाएगा, मोड में जाकर आप इसमें इक्वेशन फॉर्म में जाओगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आएंगी 0.653 और 0. सेकेंड वैल्यू आएगी आपकी 347, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज होंगी रो की आपके, आइदर दिस और दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको बताया हुआ था कि सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन है जो कि डा लेवल टरबाइन हमारी होती है। तो हमने इंपल्स टरबाइन की डेरिवेशन की थी, पहले हमने ब्लेड एफिशिएंसी को निकाला था, उसके बाद मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकाली थी आपने। तो वो फॉर्मूलेस आपको लर्न होने चाहिए। उसके बेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको अल्फा दे रखा है, फाई और थीटा आपका इक्वल है, जिससे आपकी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, मैक्सिमम एफिशिएंसी की डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आपकी स्पीड रेशो निकल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।